ओके, तो आज हमारा लाइव है। पहले से इसको शेड्यूल किया था मैंने। 5 स्टेप्स, उन 5 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगते हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे किसी भी चीज़ को प्लान करने में। अगर मैं प्लान करके कोई काम करना चाहता हूँ तो ये 5 स्टेप मैं अपने एक्शंस को डिवाइड करता हूँ। होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे ये और आपके भी काम के होंगे। तो इन 5 स्टेप्स को मैं पहले नाम देता हूँ 5 स्टेप टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू योर रियलिटी। एक्चुअली हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो एक ड्रीम होता है, वो एक विश होती है, लेकिन उसके अराउंड हमें एक प्लान बनाना होता है, प्लान बना के काम करना होता है। और किस तरीके से वो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, ये प्लानिंग आती है, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू शिव कुमार एंड थैंक यू आशीष फॉर ज्वाइनिंग। और भी लोग हैं पर कमेंट्स के आएंगे तो मुझे पता लग पाएगा कौन कौन इस लाइव को देख रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का, सबसे पहला ही स्टेप है ड्रीम देखना। और मैंने ये देखा कि कई लोग ड्रीम्स तो सभी के होते हैं, पर ड्रीम्स अलग अलग लोगों को ड्रीम्स देखने में भी अलग अलग लोग कंजूसी करते हैं, या फिर वो अपने आप को ही नहीं मानते हैं कि वो ड्रीम हो भी सकता है या नहीं हो सकता। मतलब वो प्रैक्टिकलिटी देखते हैं ड्रीम देखने में भी। जैसे अगर कोई विश करे कि मुझे कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, खिलाड़ी बनना है, या फिर कोई एक्टर बनना है, तो वो विश भी नहीं कर पाते हैं। वो ये सोच ही नहीं पाते कि हम इतने बड़े लेवल पे जाके खेल सकते हैं या इतने बड़े बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ड्रीम है, ड्रीम देखने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो ड्रीम देखना चाहिए और बड़े से बड़ा ड्रीम देखना चाहिए, बड़े से बड़ी एक विश करनी चाहिए। एक मेरे को कहानी याद आती है, एक बड़ी अच्छी सी सिंपल सी कहानी है कि एक बार ट्रेन के अंदर एक आदमी खाना खा रहा था और खाना खाते हुए उसने देखा कि उसके पास सिर्फ रोटियां थी और सब्जी नहीं थी। तो उस आदमी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खाली कटोरी के अंदर उस रोटी के टुकड़े को लगाया और खाया। और फिर दोबारा ऐसे ही दूसरा टुकड़ा तोड़ा और ऐसे ही तीसरा टुकड़ा, ऐसे ही वो खाना खा रहा था, रोटी का टुकड़ा तोड़ता और खाली कटोरी के अंदर उसे लगाता और खाता। ये देख के सामने वाला एक आदमी परेशान हो गया। वो सोचता है ये कर क्या रहा है, कटोरी में तो कुछ है नहीं, तो ये रोटी के टुकड़े में लगा क्या रहा है, किस चीज़ के साथ खा रहा है रोटी को। तो उसने उससे पूछ लिया कि ये आप कर क्या रहे हो, आपकी कटोरी में तो कुछ है नहीं, सब्जी वगैरह कुछ नहीं है, तो आप रोटी में लगा क्या रहे हो। वो बोलता है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ मेरी कटोरी के अंदर नमक है और मैं उस रोटी को नमक से टच कर रहा हूँ और उसे खा रहा हूँ। तो ये बात सुन के जो आदमी जिसने सवाल पूछा था उसने उसको बोला, अरे भाई अगर इमेजिन ही कर रहा था तो शाही पनीर इमेजिन करता, नमक क्यों इमेजिन किया। तो यही बात है, अगर आप इमेजिन ही करना चाहते हो, अपने लिए कुछ अच्छा इमेजिन करना चाहते हो, कुछ अच्छी विश करना चाहते हो, तो बहुत बड़ी चीज़ विश करो ना, छोटी विश क्यों करते हो। ड्रीम देखने के कोई पैसे नहीं लगते, बड़े से बड़ा ड्रीम देखना चाहिए। तो हमारे ड्रीम कुछ भी हो सकते हैं, किसी का कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना, किसी का कोई बहुत अमीर बनना, कोई बहुत बड़ा एक्टर बनना। और ये जो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ये हर जगह पर अप्लाई होते हैं, हर किसी के लिए अप्लाई होते हैं। अगर कोई भी कुछ करना चाहता है तो इन 5 स्टेप्स को अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर है आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स। सबसे पहले ज़रूरी है अपने ड्रीम्स को ही आइडेंटिफाई करना, अपने ड्रीम्स का ही पता लगाना कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आपके ड्रीम क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, तो उसके लिए भी एक टेक्निक होती है। कई लोग ड्रीम्स इसलिए नहीं देखते हैं, पता नहीं, वो यही सोचते हैं कि पता नहीं ये हमारी एक्चुअल में इच्छा है या नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे सिंपल तरीका है सबसे पहला कि आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जो आप चाहते हो। वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप दुनिया घूमना चाहते हो सकता है आप एक बड़ी गाड़ी या कुछ खरीदना चाहते हो सकता है आप नेशनल लेवल के प्लेयर बनना चाहते हो सकता है आप मूवीज़ में काम करना चाहते हो, कुछ भी आपकी विश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
और कितनी भी हो सकती है, एक ही नहीं हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है। तो जितनी भी विश है आपकी, जो भी आप चाहते हो, उनकी एक लिस्ट बना लो। अब ये एक्चुअल में हमारे कई चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये सारे ड्रीम्स ही हों, लेकिन हमें पता करना है कि हमारे ड्रीम्स क्या है। तो अब आपका दूसरा काम होता है कि अब आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो अपनी लाइफ में आप नहीं चाहते। मान लीजिए कि आप एक ऐसे ही नहीं ऐसे ही कोई, अगर आपकी कोई जॉब है जिसमें आप पूरा दिन काम करते रहते हो सकता है आप चाहते हो कि थोड़ा पूरे दिन उस जॉब में ना लग रहे हैं या किसी उस चीज़ को करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। हो सकता है आपकी विश है कि आप ये नहीं चाहते कि आपको ज़िंदगी भर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़े। हो सकता है आपकी विश ये हो कि आप ये नहीं चाहते कोई आपको बेवकूफ़ समझे। कुछ भी विश हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। जब आप इस चीज़ की लिस्ट बना लेंगे, जब आप नहीं चाहते हैं जो अपनी लाइफ में, उसके बाद एक दोबारा से अपनी रिवाइज़ कीजिए अपनी लिस्ट को, जिस चीज़ को आप चाहते हो। और जब आप उस चीज़ को लिस्ट बनाओगे, अब तीसरी बार जो लिस्ट बनाओगे, उसमें आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, एक्चुअल में आप चाहते क्या हो। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल करना है। अपने आप से सिर्फ एक सवाल करना है, छोटा सा, ये पूछना है कि अगर 100% श्योरिटी आपको दी जाए, अगर आपको 100% श्योरिटी दी जाए कि आप जो भी विश करोगे वो पूरी होगी। मान लीजिए कोई भगवान आपसे कहता है कि कोई भी एक विश मांग ले, 100% श्योरिटी है मैं आपको पूरी करूँगा, तो आप उससे क्या मांगोगे? भगवान से क्या मांगोगे? ऐसी चीज़ क्या होगी जिसे आप मांगोगे? अच्छा होगा आप कमेंट भी करके बताएं। अगर आप वीडियो देखें, अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना वो आपकी विश क्या हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है। आप उस विश, वो एक ऐसी क्या चीज़ है, अगर आपको 100% श्योरिटी मिले कि ये पूरी हो जाएगी, तो वो आप क्या चीज़ मांगोगे? वो आपका ड्रीम हो सकता है, वो आपकी एक विश हो सकती है जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, आइडेंटिफाई करना अपने ड्रीम को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम को, अपनी विश को। ये गोल नहीं होता, ये ड्रीम है, बस ये एक विश है। जो भी आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हो, विश कभी भी गोल नहीं होती है। विश सिर्फ एक वो चीज़ है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। अब दूसरी चीज़ आती है अपनी विश को अपने गोल के अंदर कन्वर्ट करना। एक विश जो होती है, जो ड्रीम्स होते हैं, वो बड़े ही, बस वो चीज़ होती है जो आप लाइफ में चाहते हो, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो पाने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है आपके गोल्स। क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव करोगे तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो ड्रीम्स में और गोल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ड्रीम्स सिर्फ वो होते हैं जो हम कोई चीज़ चाहते हैं, और गोल्स वो होते हैं जिसको पूरा करने पे हम अपने ड्रीम्स तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपने ड्रीम आइडेंटिफाई किया। अब दूसरी चीज़, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपके ड्रीम्स जो होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ बनना चाहते हो। पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं, ड्रीम्स या विश ऐसी होती है जिसमें इंसान कुछ बनना चाहता है। सपोज़ कि वो कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनना चाहता है, या फिर कोई एक्टर बनना चाहता है, या कोई सिंगर बनना चाहता है, या फिर कोई रिच बनना चाहता है। कुछ भी ड्रीम हो सकता है। तो पहला एक जो टाइप होती है वो है बनना, और दूसरी चीज़ होती है होना। कोई चीज़, कई बार आप विश करते हो कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो, या मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, या मेरे पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो जिससे आप और चीज़ें कर सको। तो दूसरे टाइप की जो विश होती है उसका मतलब है आपके पास कुछ हो। आप विश करते हो ऐसी चीज़ें कि मेरे पास कुछ हो। और तीसरी तरह की जो विश होती है वो होती है करना, कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ के अंदर, कि आप कुछ भी, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक मोटिवेटर बनना चाहते हो, तो आप कुछ करना चाहते हो, आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो, आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो। तो इस तरीके की जो विश होती है वो होता है करने से रिलेटेड। तो 3 तरीके की विश होती है। एक होती है बनना, या तो आप कुछ बनना चाहते हो। दूसरी चीज़ है या तो आप कुछ पाना चाहते हो, आपके पास कुछ हो।
और तीसरी चीज़ है कि आप कुछ करना चाहते हो। तो ये 3 तरीके की विश होती है नॉर्मली लोगों के पास। तो अब आपको अगर अपनी विश को अपने गोल्स में कन्वर्ट करना है तो उसका सबसे पहला तरीका है उस विश को पेपर पे लिखना। मैंने ये देखा 95% लोग जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो कभी पेपर पे नहीं लिखते हैं। सिर्फ 5% लोग ही अचीव करते हैं, और वो एक्चुअल में 5% ही लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं लाइफ में। अगर हम एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल का रेशियो देखें तो 5% लोग ही ऐसे हैं जो सक्सेसफुल होते हैं और 95% पीपल अनसक्सेसफुल रहते हैं। और ये 5% लोग वो होते हैं जो अपनी विश को, अपने गोल को पेपर पे लिखते हैं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसको पेपर पे ज़रूर लिखें। तो अब आपका आपने जो भी चीज़ विश की है उसके बारे में आपको उसको गोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है। सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आप अपने ड्रीम को कैसे पाओगे, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसको करने पर आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच जाओगे। अगर मान लीजिए आप एक कोई खिलाड़ी बनना चाहते हो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि आप, चलो खिलाड़ी बनना भी एक बहुत बड़ा एक गोल है, एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। एक छोटी सी एग्जांपल के लिए मैं लेके चलता हूँ कि मान लीजिए आपका वेट ज़्यादा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, और आप अपना बॉडी वेट को कम करके पतले होना चाहते हो। तो ये आपकी विश है कि आपको पतला होना है। लेकिन आप अगर इसको गोल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गोल जो होता है वो स्मार्ट होता है। स्मार्ट जो होता है वो एक्रोनिम है SMART, और वो स्मार्ट का मतलब जो आपका गोल होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो किसी भी और लाइफ के अंदर मैं स्मार्ट गोल के बारे में डिस्क्राइब करूँगा, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा। बस ये समझ लीजिए कि आपका गोल और विश में ये डिफरेंस होता है कि विश जो होती है वो चीज़ें जो आप चाहते हो, लेकिन गोल वो चीज़ें जो आप करना, जिस चीज़ को आप करोगे तो आपकी विश अचीव होगी। और गोल की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि ये स्पेसिफिक होना चाहिए, ये क्वांटिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी वेट अगर कम करना चाहता है, किसी की विश है कि वो अगर अपना बॉडी वेट कम करना चाहता है, तो ये उसकी विश हो गई कि वो बॉडी वेट कम करना चाहता है। लेकिन वो कितना बॉडी वेट कम करना चाहता है ये उसका गोल हो जाएगा। मान लीजिए किसी का बॉडी वेट है 110 किलोग्राम और आइडियली उसका वेट होना चाहिए 80 किलोग्राम। अब 80 केजी और 110 किलो में 30 किलोग्राम का डिफरेंस है, तो उसका गोल जो टारगेट हो जाता है वो हो जाता है मुझे 30 किलो वेट कम करना है। ये 30 किलो वेट जब आपको स्पेसिफिकली पता है मुझे 30 किलो वेट कम करना है, और टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि कितने टाइम में करना है। कि मान लीजिए आप कहते हैं कि 10 महीने में 30 किलो वेट कम करना है, 10 महीने में 30 किलो वेट कम करेंगे तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अपने गोल्स में कन्वर्ट करते हैं। उसको क्वांटिफाई कर दीजिए। क्वांटिफाई कर देने से आप उसको डेज़ में, मंथ्स में, वीक्स में बांट सकते हो अपने गोल को। तो जब आप ये डिसाइड कर लो कि आपने क्या आपका ड्रीम है, उसको आपने पेपर पे लिख लिया, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, और वो गोल भी आपको पेपर पे लिखना है। बहुत कम लोग होते हैं जो पेपर पे सोचते हैं, पेपर पे लिखते हैं चीज़ों को, और पेपर पे जो लिखते हैं वही आगे सक्सेसफुल हो पाते हैं। एक ये आदत भी डालनी चाहिए कि पेपर पे क्यों लिखना चाहिए। आगे के लाइफ में कभी मैं इनके बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगा कि पेपर पे लिखकर प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी विश क्या है और आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, इस एग्जांपल में जो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसके अंदर आपका गोल है कि आपकी विश है वेट कम करना, और आपका गोल है 30 kg वेट को रिड्यूस करना। तो 30 kg वेट को 10 महीने में रिड्यूस करना, तो ये आपका गोल हो जाता है। अब 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप होता है आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का, एक प्लान बनाना, एक प्लानिंग करना। ये प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्लान बनाते हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक फुल प्रूफ प्लान हो, वो एकदम फिक्स प्लान हो। हम प्लानिंग बनाते हैं वो एक ब्लूप्रिंट होता है
हम प्लान बना के चलना शुरू करते हैं और कई बार क्या होता है वो प्लान अच्छा भी होता है, कई बार प्लान अच्छा नहीं भी होता है, लेकिन हमें आगे आने वाले टाइम के अंदर उसमें चेंजेस करने होते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है कि हम प्लान बना के उस पर काम करना शुरू करें। अब जैसा भी है आप प्लान बनाते हैं, आपको ये पता लग गया 10 महीने के अंदर आपको 30 किलो वेट कम करना है। अब आपका काम है, वैसे तो जब मैं ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ड्रीम सोचें, बहुत बड़े ड्रीम्स हो, बहुत बड़े ड्रीम्स हो। आप ऐसा ड्रीम सोचें कि आप दुनिया में फेमस होना चाहते हो, आप दुनिया में आपको लोग जाने, इतना बड़ा ड्रीम है। लेकिन यहाँ पर एक छोटे ड्रीम की हम एग्जांपल लेके इसलिए चल रहे हैं कि ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। और जब आप बड़े ड्रीम बनाते हो तो अपने ड्रीम्स को आपको सालों के अंदर बांटना पड़ता है पहले, और फिर मंथ्स के अंदर, फिर वीक्स के अंदर, फिर डेज़ के अंदर, फिर डेज़ के एक्शन प्लान्स निकल कर आते हैं। तो अब आपको जब ये पता लग गया है कि आपको 10 महीने में 30 किलो वेट कम करना है, तो अब आप उसको मंथ्स में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि 10 महीने का प्लान है। अब आप उसको मंथली प्लानिंग कीजिए उसकी, कि मंथली आपको कितना काम करना पड़ेगा या आपका मंथली टारगेट क्या है। मंथली अगर हम टारगेट निकालें तो 10 महीने के अंदर 30 केजी वेट का मतलब है 1 महीने के अंदर 3 किलो वेट कम करना। अब आपका मंथली टारगेट हो जाता है हर महीने आपको 3 केजी वेट कम करना। मंथली टारगेट के बाद आपको वीकली टारगेट्स बनाने चाहिए कि आपको एक हफ्ते में कितना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर ज़रूरत है तो वीकली टारगेट्स बनाइए, वरना आप डेज़ टारगेट पे भी पहुंच सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है और उसकी कैसी प्लानिंग होनी है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मंथ के बाद उसके वीक्स बनेंगे या फिर वो सीधा डे प्लान पे भी आ सकता है। तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो हम यूज़ करें उसके अंदर हम सीधा डे प्लान पे आ जाते हैं। और डे प्लान के अंदर अगर आपको अपने 30 केजी वेट को रिड्यूस करना है 10 महीने के अंदर, तो आपका मंथली प्लान जो 3 केजी का हो जाता है, 3 किलो कम करना है। अगर आप हर दिन में अपनी एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर के बीच के अंदर 900 कैलोरी का डिफरेंस रखेंगे, 900 कैलोरीज का अगर डिफरेंस रखेंगे, तो आप एक महीने के अंदर 3 किलो वेट ईज़िली अचीव कर सकते हैं, ईज़िली कम कर सकते हैं। तो 900 कैलोरीज जो होते हैं ये आपका डे प्लान, डे टारगेट है, एक दिन का टारगेट है। आपको 900 कैलोरीज कम का डिफरेंस लाना है नेगेटिव साइड पर, यानी कि कितना आप एनर्जी इनटेक कर रहे हो, कितनी कैलोरीज आप खा रहे हो और कितनी कैलोरी आप खर्च कर रहे हो पूरे दिन के अंदर। इसके बीच में 900 कैलोरी का डिफरेंस होना चाहिए, 900 कैलोरी कम होनी चाहिए। अब आप अगर ये देखना चाहते हो कि किस तरीके से आप कितनी एनर्जी खा रहे हो और कितनी एनर्जी आप एक्सपेंड कर रहे हो, इस डिफरेंस के लिए आपको डाइटिशियन और हो सकता है एक फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत पड़े जो आपको ये कैलकुलेट करके दे। पर मेरा यहाँ पर आज ये काम नहीं है कि आपको ये कैलकुलेट करके बताना, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब आपका डे टारगेट यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है, 900 कैलोरीज पर डे का टारगेट हो जाता है आपका। अब ये 900 कैलोरीज का डिफरेंस आपका डे टारगेट है और इसको बनाना है, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो दूसरे एक्सपर्ट्स की। अब आपकी प्लानिंग तैयार हो जाती है, आपका पर डे का टारगेट भी बन चुका है। अब चौथा स्टेप आ जाता है ड्रीम्स टू रियलिटी में कन्वर्ट करने का, एक्शन। चौथा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्शन लेना। एक्शन, क्योंकि मैंने ये देखा प्लानिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं, लोग सोच भी लेते हैं, ड्रीम भी कर लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें और किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, ये चीज़ें कर लेते हैं लोग, इतना तो कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्शन लेना, एक्शन नहीं ले पाते हैं। और एक्शन ले भी लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी को लेकर आना, एक्शन के अंदर रेगुलरिटी को लेकर आना। एक्शंस के अंदर कंसिस्टेंसी होगी तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। अब मान लीजिए आपने 10 महीने का टारगेट बनाया 30 केजी वेट करने का, तो फिर वेट को कम करने का, तो लेकिन अगर आप 1 महीने बाद ही अपने वर्क को करना छोड़ देंगे तो फिर वो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपने अगर 10 महीने का प्लान बनाया तो उस 10 महीने तक, एटलीस्ट 10 महीने तक अपने कंसिस्टेंसी बना के रखना उस टारगेट को अचीव करने की। प्लानिंग करना इजी है, एक्शन लेना डिफ़िकल्ट है।
और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो और मैंने ये देखा कि लोग अपने एक्शन प्लान पर काम करना भी शुरू कर देते, लेकिन कई कारण होते हैं जिनकी वजह से वो लोग रुक जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसके लिए ऐसे भी कई केसेस हो सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने एक्शन पे, अपने प्लान पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या रुकने का मन करता है, कई बार आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, कई बार आप बोर हो जाते हो, कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने एक्शंस को लेना डिसकंटिन्यू कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, उस वक्त सिर्फ आपको आपने खुद से एक सवाल पूछना है कि आपने इस काम को क्यों शुरू किया था, उस काम को क्यों शुरू किया था। ये सवाल जब आप खुद से पूछोगे तो आपको वो जवाब मिलेगा जब आपने ये काम को शुरू किया था, वो आप एक्चुअल उसका रीज़न क्या था, उसका वाई क्या था। आपको आपका वाई पता लगेगा कि आपने इस काम को क्यों शुरू किया था, और ये वाई पता लगने पर, ये याद आने पर आप दोबारा मोटिवेट हो जाते हो उस काम को करने के लिए। हम अपने वाई को भूल जाते हैं, हम क्यों हमने कोई काम करना शुरू किया था इसको भूल जाते हैं। अगर हम ये याद आ जाए तो हम बहुत दोबारा से अपने काम के अंदर लग जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपने प्लान पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपका सिंपल सा काम यही है कि सिर्फ इस बारे में सोचना कि आपने किसी काम को क्यों शुरू किया था। और दूसरा, आप ये भी सोच सकते हो कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये भी सोच सकते हो। और इसके बाद आखिरी स्टेप, ड्रीम्स टू रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो आखिरी स्टेप है वो है रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखना। अगर आप एक्शन लोगे, अगर आप कंसिस्टेंट एक्शन लोगे, तो डेफिनेटली आपके ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। आप रिज़ल्ट दिखेगा आपको, हो सकता है किसी को जल्दी दिखेगा, किसी को लेट दिखेगा, पर रिज़ल्ट दिखेगा। एक्शंस लेने पर आपको आपके रिज़ल्ट आएंगे और इसकी श्योरिटी होती है। लेकिन ज़रूरी है कि जितना भी आपने प्लानिंग की है उस पर लगे रहना, उस पर जुड़े रहना। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो बस अपने आप से एक चीज़ कहना। अगर मान लीजिए जैसे इस एग्जांपल में हमने 10 महीने में 30 किलो वेट कम करने की बात की है, तो आपने एक चीज़ जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको एक्शन पर बने रहने के लिए हेल्प करेगी, वो ये है कि आपको अपने आप से एक चीज़ कहनी है कि ये 10 महीने, अगर आपने 10 महीने की प्लानिंग की है, इस 10 महीने पर एक्शन लेते रहो, चाहे रिज़ल्ट मिले या ना मिले, आपको इस 10 महीने में एक्शन लेना है। एक्शन लेना ही है, चाहे कुछ आपको फ़ायदा हो या ना हो, चाहे आप उसको आप अपने टारगेट को अचीव करें या ना करें। अगर आपने 10 महीने की प्लानिंग कर ली है, तो इस 10 महीने में आपको एक्शन लेना ही लेना है। इस चीज़ को भूल जाइए कि आपको कुछ रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ, रोज़ देखोगे मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहोगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इसके बाद 5वां स्टेप आ जाता है रियलिटी। जब हम कंटिन्यू एक्शन लेंगे तो ये हमारे ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, वो रियलिटी में भी कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपको रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, ये एक्स्ट्रा टूल्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो इसके साथ में। सबसे पहली चीज़ है बिलीफ का होना। आपको अपने पर बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, आप इस चीज़ को कर सकते हो। बिलीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं बहुत इसको लाइटली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन सिर्फ आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं, आपने जो प्लानिंग की है उस पर भी भरोसा होना चाहिए। आप जो आप एक्शन ले रहे हो उस पर भी भरोसा होना चाहिए कि वो रिज़ल्ट देंगे आपको। तो ये बिलीफ जो एक फैक्टर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब तक अंदर नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम एक्शन लेना बंद कर देंगे बीच के अंदर। तो बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। और बिलीफ को डेवलप करने के लिए जो एक टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ और मैं दूसरों को भी सजेस्ट करता हूँ कि वो टेक्निक यूज़ करें, उसे मैं VAG ट्रेनिंग कहता हूँ। VAG ट्रेनिंग।
V का मतलब है विजुअलाइजेशन, A का मतलब है अफर्मेशन और G का मतलब है ग्रैटिट्यूड। विजुअलाइजेशन मतलब आपको विजुअलाइज करना है उस चीज़ को जो आप अचीव करना चाहते हो। इस एग्जांपल में हमने बात की थी कि आप 10 महीने में 30 किलो वेट कम करना चाहते हो और 30 किलो वेट कम करने के बाद आपकी बॉडी कैसी लगेगी, आपको उसे फील करना, उसे विजुलाइज करना, अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना है कि कैसी लगेगी। और जब आप उस चीज़ को विजुलाइज करोगे, दिमाग के अंदर उसकी एक पिक्चर बनाओगे, तो वो अचीव भी हो जाती है, वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, वो आ जाती है विजुलाइजेशन। हमें विजुलाइज करना उस चीज़ को जो हम अचीव करना चाहते हैं। एक पिक्चर बनानी है दिमाग के अंदर, और अच्छी पॉजिटिव पिक्चर बनानी है, ऐसी नेगेटिव पिक्चर नहीं कि ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इमेजिन कीजिए कि वो हो चुका है, वो हो चुका है। अगर हो चुका है तो आपकी क्या फीलिंग होगी, कैसा लगेगा, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। आप अपने गोल्स के अंदर इस चीज़ को अभी इमेजिन करके देख सकते हैं, अभी अप्लाई करके देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, आपका कोई ड्रीम है, कोई आपकी विश है, आप उसे अचीव करना चाहते हो। और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद दिमाग में इस पिक्चर बना के देखिए कि आपने वो चीज़ अचीव कर ली है जो आप पाना चाहते थे, करना चाहते थे या बनना चाहते थे, वो आप बन गए हो। तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा। इस एक्सरसाइज को अभी करके देखिए। अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, एकदम रिलैक्स होकर पहले बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और दिमाग में ये सोचिए कि आप जो अचीव करना चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है, जो आप बनना चाहते थे, पाना चाहते थे या करना चाहते थे, वो आपने कर दिया है। करते ही आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, पहला इमीडिएट रिएक्शन जो आपका दिखा है। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट के अंदर या फुटबॉल के अंदर जब क्रिकेटर, जो बॉलर होता है, जब विकेट लेता है, जब बोल्ड करता है वो बैट्समैन को, तो बोल्ड करते ही उसका पहला रिएक्शन क्या होता है, क्या उसका एक्साइटमेंट होती है, कितना खुश होता है, वो दौड़ता हुआ जाता है, वो अपने हाथों को उठाता है, वो चीखता है, कई रिएक्शंस हो सकते हैं उसके, तो वो उसकी खुशी जाहिर करती है। अब इमेजिन कीजिए दिमाग के अंदर ही अगर आप जो करना चाहते हो वो आपने अचीव कर लिया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा। आपको बस अपने दिमाग में सोचना उस चीज़ को, आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा। इस प्रैक्टिस को करके देखिए और हो सके तो मुझे कमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स भी बताना कि क्या रहा। नॉर्मली अगर मैं नॉर्मली अगर ऐसी कोई चीज़ इमेजिन करता हूँ, हेलो नवनीत कैसे हो, तो नॉर्मली अगर मैं इमेजिन करता हूँ और ये इमेजिन कर रहा हूँ कि मैंने कोई चीज़ अचीव कर ली है, तो मेरा पहला रिएक्शन होता है कि मैं बहुत तेज़ी से चीख रहा हूँ, उस चीज़ को लेकर चिल्ला रहा हूँ। आपका भी कुछ भी हो सकता है, अलग अलग होते हैं, सबके रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। आपका क्या रिएक्शन होता है उस चीज़ को बताना। तो ये टेक्निक है विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज़ करना है, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसको दिमाग में विजुअलाइज़ करो। और ये एक बार नहीं करना, ये रोज़ करना है, रोज़ एक दिन में जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करना है। कभी आप खाली बैठे हो, इस चीज़ को विजुअलाइज़ करो, क्या रिएक्शन होगा पहला जो आप करना चाहते हो, आपने वो अचीव कर लिया। आप कोई नौकरी पाना चाहते हो, जॉब पाना चाहते हो, सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, आप कोई बैट्समैन बनना चाहते हो, नेशनल प्लेयर बनना चाहते हो, आप कोई बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंचना चाहते हो। अगर आपने इमेजिन कीजिए दिमाग के अंदर अगर आपने वो कर लिया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, पहला रिएक्शन क्या होगा, इमेजिन कीजिए। दूसरा जो मैंने VAG ट्रेनिंग के अंदर बोला था, विजुअलाइजेशन के बाद दूसरी चीज़ आ जाती है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलना। अफर्मेशन का मतलब है अपने आप को, आप एक सेल्फ टॉक कर रहे हो, आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो। मान लीजिए कि आपका जो टारगेट है, जैसा अभी हमने एग्जांपल में बात की थी, आपका टारगेट है कि आपको 10 महीने में 30 किलो वेट कम करना है। तो आपका अफर्मेशन जो होगा, अफर्मेटिव जो सेंटेंस जो बनेगा, जिसे आपको बोलना है, अपने आप से रिपीट करना है, डेली रिपीट करना, और एक दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो। वो आपका रिपीट ये हो सकता है कि मैं अपना 30 किलो वेट कम कर चुका हूँ, मेरा वेट कम है, मेरी बॉडी एकदम फिट है, मेरी बॉडी एकदम हेल्दी है,
इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशंस आप अपने आप को बोल सकते हो। अगर आप एक कोई अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो या कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो आप अपने आप को बोल सकते हो, आप अपने आप को अफर्मेशन इस तरीके से बोल सकते हो कि मुझे ये जॉब मिल चुकी है, मैं इस जॉब के लिए इस जॉब का हकदार हूँ। इस तरीके से आप उसके बारे में बोल सकते हो। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं अपने आप को प्रोग्राम करने में, उस चीज़ के लिए तैयार करने में। थैंक यू लक्ष्मी मासी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेकिन हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनाना है और इसको रोज़ रिपीट करना है। जितनी बार आप इसको रिपीट कर सकते हो, जितनी बार आप इसको बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे नवनीत कह रहे हो आपकी DSSB एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप बस अपने आप को बोलो आप कर चुके हो, इमेजिन करो और अपने अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बोलो आप कर चुके हो, आपने इसको कर दिया है। मैंने DSSB एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। आप बोल सकते हो कि मुझे ये नौकरी मिल चुकी है, मैं इस नौकरी के लिए या इस जॉब के लिए पूरी तरीके से लायक हूँ। इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो, अपने दिमाग को प्रोग्राम कर सकते हो। इस VAG ट्रेनिंग के अंदर जो आखिरी जो जी जो लेटर है वो स्टैंड करता है ग्रेटिट्यूड के लिए। ग्रेटिट्यूड यानी कि आपने ये दिखाना है, आपने एक उस यूनिवर्स को ये एक मैसेज देना है, अपने दिमाग को ये एक मैसेज देना है। हमारा यूनिवर्स हमारे दिमाग के अंदर ही है। हमारे दिमाग को एक मैसेज देना है कि आपने अगर कोई चीज़ अचीव कर ली है, कोई चीज़ पा ली है तो उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है। और थैंक्स आपको सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं बोलना है, थैंक्स आपको हर उस चीज़ के लिए बोलना है जो अभी आपके पास है। कोई इंसान जो शिकायतें करता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, उसके पास कोई भी चीज़ कभी नहीं आएगी। और जो इंसान हमेशा ये बोलता रहता है, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करता है कि मेरे पास ये है इसके लिए थैंक यू, मेरे पास घर है इसके लिए थैंक यू, मेरे पास पेरेंट्स है इसके लिए थैंक्स, मेरे पास अच्छी एजुकेशन है उसके लिए थैंक्स। जब वो थैंक्स बोलता है, जब वो ये दिखाता है कि हाँ मेरे पास है अच्छी चीज़ें और वो उसके लिए थैंक्स बोलना एक पॉजिटिव माइंडसेट को दिखाता है। और जहाँ पॉजिटिविटी होती है वो और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेटिट्यूड को शो करने का मतलब है थैंक्स बोलना हर उस चीज़ के लिए जो हमारी लाइफ में हमें मिली हुई है। ग्रेटिट्यूड शो करना यही है। और जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो आपके पास और चीज़ें आएंगी। अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहोगे और ये शिकायतें करते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आपके पास वो चीज़ें कभी नहीं आएगी जो आप पाना चाहते हो। पॉजिटिव माइंडसेट को रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही ये हमारी VAG ट्रेनिंग है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड। ये तीन चीज़ें अगर आप रोज़ करोगे, विजुअलाइज करोगे उन चीज़ों को जो आप पाना चाहते हो, अफर्मेशन सेंटेंसेस बोलोगे जो आप करना चाहते हो, और ग्रेटिट्यूड शो करोगे हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, तो आप अपने ड्रीम्स को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर लेते हो। विजुअलाइजेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत सिंपल टेक्निक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी इस चीज़ को बताया गया है कि विजुअलाइजेशन किस तरीके से काम करती है जब आप दिमाग में पिक्चर बनाते हो। तो VAG ट्रेनिंग जो है एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक लास्ट चीज़ जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, जो 5वें स्टेप रियलिटी का पार्ट है, वो है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा दिमाग अपने आप सोचता है। हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट सोचता है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे दिमाग में नेगेटिविटी इज़ ऑटोमेटिक। अपने दिमाग में कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव चीज़ पहले आती है, लेकिन आपकी एबिलिटी उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की ये चीज़ डिसाइड कर देती है कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। अगर आपको अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना आता है तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर आप उस नेगेटिविटी को नेगेटिविटी के साथ ही आगे दिमाग में मेंटेन करके रहोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपका एक
एक आपको ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी आ रही है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अब ये बोलना बड़ा आसान होता है कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, और मैंने इस चीज़ को फेस किया है, फील किया है, और मैं कई सालों तक ये चीज़ समझ नहीं पाया था। सब लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव, लेकिन सोचो कैसे? जब कोई दिमाग में नेगेटिव विचार आता है तब आप पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल लगता है। और काफ़ी मेरे को थोड़े से लिटरेचर्स वगैरह पढ़े, मैंने लिटरेचर्स पढ़े हैं काफ़ी। उसके बाद मैंने ये देखा है कि अगर आपको, बड़ी सिंपल टेक्निक है नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की, बड़ी सिंपल टेक्निक है जो मैं बताऊंगा। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता है, किसी भी चीज़ को लेकर आ सकता है, किसी भी चीज़ को, और ये जो मैं 2-3 लाइन बोलूँगा ये हर सिचुएशन के लिए अप्लाई करती है। हालांकि वो नेगेटिव विचार कौन सा है उसको पॉजिटिव में उसी के कंटेक्स्ट में होना चाहिए, पर ये जो 2-3 स्टेटमेंट है ये आप बोलकर आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर आ सकते हो नेगेटिव से। तो जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए, नेगेटिव थॉट आता है, किसी भी नेगेटिविटी आ रही है आपके दिमाग में, आपको 3 लाइनें अपने आप से बोलनी है। सबसे पहली लाइन है, मैं खुद को पसंद करता हूँ। अगर फीमेल हो आप तो आप बोल सकते हो मैं खुद को पसंद करती हूँ। तो पहली लाइन है, मैं खुद को पसंद करता हूँ। दूसरी आपको लाइन बोलनी है, आई एम दी बेस्ट। चलो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर रहेगा। कि पहली लाइन जो है वो है, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरी लाइन जो आपको बोलनी है वो है, आई लव माई सेल्फ। दूसरी लाइन बोलनी है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। जब आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आप अपने दिमाग में कभी नेगेटिविटी को आने नहीं दोगे। पहली लाइन, आई लव माई सेल्फ। दूसरी लाइन, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। और तीसरी लाइन जो आपको अपने आप से बोलनी है वो बोलनी है, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एनीथिंग। आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एनीथिंग। ये सिर्फ 3 लाइनें अगर आप बोलोगे तो आप अपने नेगेटिव माइंडसेट से निकल के पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाओगे। क्या 3 लाइन है? पहली लाइन, आई लव माई सेल्फ। दूसरी लाइन, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। और तीसरी लाइन, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एनीथिंग। उस वक्त आपको नेगेटिविटी से निकलने में ये 3 लाइनें बड़ी हेल्प करेगी। इसको आप करके देखिए। कई बार आपके दिमाग में कई बार जैसे नेगेटिविटी थॉट्स आ रहे हैं तो आप इस लाइनों को बोल के देखना खुद से क्या होता है। तो ये 5 स्टेप जो मैंने बताए थे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के, 5 स्टेप हैं, और इन 5 स्टेप से मुझे बड़ी हेल्प मिली है। मुझे लगता है आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। और वैसे तो ये मैंने कोशिश की है इन 5 स्टेप्स को जितना सिंपल हो करके बताने की, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा समय पता लगेगा। आप अपने यहाँ पर कमेंट्स छोड़ सकते हो, आप हमें बताना, मुझे बताना कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। और अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगेगा तो आगे मैं ऐसे लाइव कर पाऊँगा कि और उसको सिंप्लीफाई कर दूँ उन चीज़ों को, जिससे आप लोगों को और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन आप लोगों के फीडबैक आएंगे, रिस्पांस आएंगे, तभी मैं इस चीज़ को बता पाऊँगा कि ये चीज़ क्या कमी रह रही है इस लाइव के अंदर। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कितना अच्छा था और क्या कमी थी। कमी बताना, अच्छा तो खैर आप लोग सभी मेरे को जानते हो तो सभी तारीफ़ करोगे, अच्छा था, बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स तो सभी छोड़ोगे। मुझे इसके बारे में बताना कमियां क्या थी। अगर आप अपने कोई कमेंट्स छोड़ना चाहते हो तो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ से आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट्स हो। तो यहाँ पर आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हो, कमियाँ बता सकते हो मुझे लाइव में क्या कमी थी, और आगे आने वाले टाइम में मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने का सोचूंगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको भी पसंद आ रहे हो लाइव्स तो इनको लाइक्स भी करना, और अगर ऐसा लगता है कि किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं लाइव तो इसको शेयर भी कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ। तो थैंक यू आप सभी को ज्वाइन करने के लिए, इस लाइव को देखने के लिए। दीपा, थैंक यू। कंचन, थैंक यू। नवनीत, थैंक यू। शिव, थैंक यू। सुलेखा, थैंक यू। मासी, थैंक यू। शिव, थैंक यू। आशीष, आप सभी को थैंक यू। और इस लाइव को अब यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं हम।
अपने कमेंट्स ज़रूर डालना। बाय।